नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीके टेक कंप्यूटर एजुकेशन में। आइए आज हम कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल के बारे में जानकारी करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्या क्या कार्य किए जाते हैं, आइए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ ए ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ग्राफिकल वर्ड की प्रोसेसिंग करने वाला प्रोग्राम है। इसके अंदर पैराग्राफ, चार्ट, रिज्यूम, फॉरम, लेटर पैड, एप्लीकेशन, ग्रीटिंग कार्ड, लोगो आदि बनाए जाते हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो टेक्स्ट संबंधित जो भी काम होता है, वर्ड संबंधित जो भी काम होता है, जैसे एप्लीकेशन लिखना होता है या लेटर पैड बनाना होता है या रिज्यूम बनाना होता है, इसी तरीके के काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आज हम सामान्य जानकारी करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टूल्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो आपको दिख रहा है ये पेज स्केल है, जो मार्जिन के लिए पेज मार्जिन की स्केल है। यहाँ से आप ड्रैग करके पेज को छोटा बड़ा यानी कि ऑटो फिट या फिर प्रिंट के हिसाब से फिट कर सकते हैं। जैसे डबल एरो जाने पर इस पेज की विड्थ और लेंथ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये पेज होता है ऊपर से नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको अगर यह आपको दिखाई नहीं देती है स्केल, बहुत सारे सॉफ्टवेयर के अंदर कभी कभार सेटिंग में ये दिखाई नहीं देती है, तो इसकी सेटिंग यहाँ होती है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये स्केल हाइड हो जाएगी और यहीं से क्लिक करेंगे तो स्केल वापस आ जाएगी। इसके बाद में यहाँ जो आपको दिख रहा है सबसे ऊपर ये टाइटल बार है। टाइटल बार के अंदर जो भी जिस सब्जेक्ट में हम काम कर रहे हैं और इसका टाइटल बता रहे हैं, यानी कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सब्जेक्ट व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नाम है, तो मैं इसी में काम कर रहा हूँ, ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ से इसके अंदर मेन्यू बार में जो टैब दे रखे हैं, ये होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सभी में समान होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। एक्सेल में भी यही होते हैं और वर्ड में भी इसी तरीके के होते हैं, कुछ एक अलग होते हैं। यहाँ से ये क्विक बार है, क्विक बार के अंदर जो सेम है, यानी यहाँ से सेव करना, प्रिंट करना, रिव्यू देखना, ये सब होता है। और मेन्यू के अंदर यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तो मेन्यू में आपको बहुत सारी स्किल बताएंगे। ये पेज इंसर्ट है, फॉर्मेट है, टूल्स है, ये वगैरह वगैरह बताएंगे आपको। और यहाँ से जो ये क्लिपबोर्ड आर्ट्स है जो फॉर्मेटिंग का काम करते हैं, यानी कि सेम फॉर्मेटिंग वर्ड का फॉर्मेटिंग करना होता है। जैसे कि ये फॉर्मेटिंग के अंदर क्या था क्लिपबोर्ड में, जैसे मैं बता दूं कि यहाँ मुझे जो वर्ड लिखना है, जैसे ये रिज्यूम लिखा हुआ है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ से मैं लिखता हूँ नेम लिख दिया और इसका कलर है जो कि मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ। इसका कलर मैं कैसा करता हूँ, मैं फॉर्मेटिंग के अंदर सिर्फ आपको सिखाने वाला हूँ। मैंने ऑटोमेटिक ब्लैक कलर है, इसका ऑटोमेटिक कलर कर रखा है, यानी ब्लैक है। अब फॉर्मेट का क्या काम होता है कि जैसे कि इसके ऊपर जो नियम लगा, ये 20 की लैंग्वेज है, साइज इसकी है 20, ठीक है, और जो लैंग्वेज है वो क्रिबेरिया है। तो इसी यही जो सेम टू सेम मुझे बाकी वाले शब्द भी इसी तरीके से लिखने होते हैं, तो ये फॉर्मेटिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें जैसे कि मैं यहाँ बता दूं कि ये सारे टैक्सेज है, ये सारे टैक्सेज 16 के हैं और ये है 20 के। अब मुझे यहाँ से कुछ जो टैक्स होते हैं इसको चेंज करना होता है, तो क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक बार 2 बार जल्दी से क्लिक करेंगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, ये सेलेक्ट हो गया। यहाँ से फॉर्मेटिंग में जाएंगे और ये फॉर्मेट मुझे इस माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर फॉर्मेट करना है, तो इतना क्लिक करके छोड़ दो और इसके ऊपर ये नियम लागू कर। जो इसकी जो लैंग्वेज साइज थी वो सेम टू सेम माइक्रोसॉफ्ट की हो गई, जो कलर माइक्रोसॉफ्ट नेम में वर्ड था वो इसमें हो गया। यानी कि पेंट का काम होता है कि जिस जो शब्द होता है, कोई भी पैराग्राफ होता है, पूरा पैराग्राफ ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो नियम होता है वो नियम दूसरी जगह लागू करना होता है। उसके बाद में यहाँ तो पेस्ट होता है, यानी कि कॉपी करके पेस्ट करना होता है। कॉपी आप यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से भी आप कंट्रोल माउस के माध्यम से भी कर सकते हैं, राइट की दबा करके।
उसके बाद में यहाँ जो ये है फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ में यहाँ से यह भाषा है जो आपको अच्छी लगे यहाँ से सेट कर सकते हैं। जो भी आपको दिख रही है अच्छी लगे वो सेट कर सकते हैं। यहाँ से साइज़ है टेक्स्ट की, यहाँ वर्ड के अंदर ही ध्यान रखना कि जो साइज़ आप ऑटोमेटिक सेट करने के बाद में जो लिखोगे वो वर्ड उस नियम में लागू होंगे। जैसे कि मैं अभी यहाँ से करता हूँ 25 यानी कि 10 की करूँगा, मैं 12 के साइज़ करूँगा, अभी जो लिखूँगा ये 12 के नियम लागू हो जाएंगे, ये बाकी वाले नहीं होंगे। अगर आपको इस वर्ड की साइज़ इस तरीके से करनी है तो आप ऑल सेलेक्ट करेंगे, जो कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं या माउस से ड्रैग करके भी आप पकड़ करके लेफ़्ट की को ड्रैग करके कर सकते हैं। अब यहाँ से आप इसमें जो भी सिलेक्ट किया हुआ एरिया है, जो सिलेक्ट किया हुआ पेज है, इसमें आप जो भी नियम लागू करेंगे वो हो जाएगा। जैसे कि आपको सेंटर में करना सेंटर में हो जाएगा, राइट में करना राइट हो जाएगा, लेफ़्ट में करना लेफ़्ट हो जाएगा। इसमें आप में स्पेसिंग छोड़ना है तो स्पेसिंग आप कर सकते हैं आप उसमें ज़्यादा, और यहाँ से ऊपर से नीचे की स्पेस कितना लेना वो भी आप इस तरीके से ले सकते हैं। ये सब इसमें सिस्टम है, पैराग्राफ के अंदर है। और यहाँ से आप इसको बड़ा करना बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना छोटा कर सकते हैं, क्योंकि सेलेक्ट किया हुआ मुझे वर्ड। और यहाँ से ये जो है लैंग्वेज है, आप जो भी इसमें चाहे वो लैंग्वेज आप रख सकते हैं। और उसके बाद बोल्ड करना है तो बी पे दबाएंगे तो गहरे हो जाएंगे, बोल्ड भी हो जाएंगे। इटैलिक करना तो इटैलिक हो जाएगा, और हटाने के लिए दूसरी बार उसके ऊपर क्लिक करना होता है। अंडरलाइन के अंदर अंडरलाइन हो जाएगी। और यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट जो करने के लिए भी आप इसमें मैथमेटिक वर्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये वर्ड आर्ट्स हैं जिसके अंदर आपको 3D वगैरह इस तरीके से वर्ड आपको यूज़ करने हैं तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से टेक्स्ट है, टेक्स्ट का जो बैकवर्ड कलर है उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और हटाने के लिए नो कलर करेंगे तो हट जाएगा, ऑल सेलेक्ट के अंदर ये हो जाएगा। उसके बाद में ये ऑटोमेटिक कलर तो रखा ही है। इसके बाद वर्ड का जो कलर है उसको आप सेट करना चाहे तो यहाँ से क्लिक करेंगे, ये वर्ड का कलर हो जाएगा। और यहाँ से हटाना है तो ऑटोमेटिक भी करेंगे। उसके बाद में यहाँ से आप दिख रहा है करेक्टर शेडिंग होता है, करेक्टर की साइज़ यानी कि छोटे से शुरू होना या बड़े से शुरू होना अक्षरों का, ये होता है। ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर भी ये दे रखा है। और यहाँ पेज का जो कलर है ये पेज फिलअप होता है, जिस पेज में जहाँ तक हमारे काम कर रहे हैं उतना एरिया इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। ये है यहाँ से टेबल है, टेबल के अंदर बॉटम बॉर्डर यानी कि नीचे बॉर्डर लगाना हो, ऊपर बॉर्डर लगाना हो, या चारों तरफ लेफ्ट राइट और चारों तरफ लगाना हो तो चारों तरफ लग जाएगा। टेबल बनाने के लिए ये नियम लगाए जाते हैं। इसके बाद में तमाम इसके अंदर फॉर्मूले स्टाइल है वगैरह वगैरह यहाँ से। उसके बाद में होम के बाद में इंसर्ट है, इंसर्ट के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ से ब्रेक पेज यानी कि जो आपके लिखा हुआ पेज होता है, अगर इसको आप टेबल को हटाना चाह रहे तो होम में जाएंगे और वापस है ये जो टेबल है नो बॉर्डर करेंगे तो हट जाएगा। नो बॉर्डर के लिए ये रहा ऑप्शन, नो बॉर्डर हो गया। अब इसके बाद में इंसर्ट में है, इंसर्ट में आप जाएंगे तो इंसर्ट के अंदर आपको क्या होता है कि यहाँ से पेज ब्रेकअप यानी कि पेज यहाँ से ब्लैंक पेज यानी कि खाली पेज लेना हो दूसरा तो आ जाएगा। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बोल रहा है तो वर्टिकल हम इसी तरीके से है, ऐसा पेज लेना चाह रहे तो ये लो, नया पेज ऊपर से नया आ गया है, ठीक है। यानी कि नीचे एक है उसी पट्टी का एक पेज मिल गया हमारे को। और इसी तरीके से पेज का कवर, यहाँ से आपको कवर लेना है तो पेज का कवर आप ले सकते हैं। जिसी तरीके का आपने कुछ भी PDF फाइलें बनाई है उसका कवर लेना चाह रहे तो आप यहाँ से कवर भी ले सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पेज ब्रेकअप यानी 2 भागों में करने के लिए है। यहाँ से आप पेज को 2 भागों में 4 भागों में इधर उधर जो भी पैराग्राफ है आप लिखे हुए हैं उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। पेज नंबर लगा सकते हैं यानी कि यहाँ पे आपको पेज के नंबर लगाने होते हैं, अगर लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं। या हेडर और फुटर यानी कि ऊपर हेडर होता है हेडिंग के नाम का और नीचे फुटर यानी कि पेज के लास्ट पेज पे लिखा होता है और कोई टाइटल वगैरह लिख सकते हैं। यहाँ से इसमें आपको टेबल इंसर्ट आप करना चाह रहे हैं तो आप इसमें टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई किसी तरीके का पैराग्राफ आपको तैयार करना है उसमें आपको टेबल लेनी है तो आप